वजूद से रोशनी कर देता है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। ईमान होना चाहिए, ईमान में पुख्तगी। अरे मोमिन तो अगर मरने के बाद अंधेरी कब्र में जाता है तो खुदा की कसम कब्र को रोशन कर देता है। सुभान अल्लाह। आप लोग क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप थोड़ी देर सुने, जब मैं सुनाने के लिए तैयार हूं तो आप सुनने के लिए तैयार हैं। आप बिल्कुल मोहब्बत से बैठे और मोहब्बत से सुने। मैं अर्ज कर रहा था, इसीलिए मैं कहता हूं तकरीर पहले ही करा दिया करो। ये सब गड़बड़ होगी तो फिर होती रहे, तकरीर हो जाएगी, बात खत्म है। समझ रहे हैं? हाँ, वैसे भी आपको जो है कुछ समझ में आता नहीं है। मैं एक नुस्खे की बात कर रहा था आपसे। मैं तकरीर शुरू से पहले एक नुस्खा, क्योंकि हर आदमी कहीं ना कहीं परेशान जरूर है। एक ऐसा नुस्खा दे करके जा रहा हूं, इंशाअल्लाह तो 100% काम करेगा। हर मर्ज में, हर परेशानी में, हर बीमारी में, चाहे वो रिश्ते का मैटर हो, चाहे वो मुकदमे का मैटर हो, चाहे वो तंदुरुस्ती का मैटर हो, चाहे बीमारी का मैटर हो, चाहे आसेब का मैटर हो। और ये जो नुस्खा मैं आपको देकर जा रहा हूं, ये बहुत बड़े बुजुर्ग का दिया हुआ है, उनकी इजाजत है मेरे लिए कि मैं दे सकता हूं। माशाअल्लाह, बहुत खूब। चीज वही होती है लेकिन कभी कभी वो फायदा नहीं करती। वजह ये होती है कि किसी बुजुर्ग से इजाजत नहीं होती। जब तक कि किसी आमिल से और किसी बावकार बुजुर्ग से आपको इजाजत नहीं होगी, आप उसको पढ़ेंगे, उसका फायदा मुकम्मल हासिल नहीं होगा। बहुत बड़े बुजुर्ग का एक ये अता करदा नुस्खा है जो मैं आपको दे करके जा रहा हूँ। किसी का रिश्ता ना हो, किसी का रिश्ता ना टिके, शादी के असबाब ना हो रहे हो, बीमारी से परेशान हो गया हो, गरीबी मुफलिसी तंदुरुस्ती से बीमार हो गया हो, आसेब से बीमार हो, परेशान हो गया हो, हर चीज के लिए एक नुस्खा सुनिए। सारे लोग कान खोल के सुने। पहले बात तो यह है कि 5 वक्त की नमाज पढ़े, उस नुस्खे को पढ़ने से पहले, इस्तेमाल करने से पहले। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बाद जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो मुकम्मल फायदा होगा। इसलिए कि जब डॉक्टर दवा देता है तो दवा के साथ साथ कुछ परहेज भी बताता है। अगर आप दवा खाते गए और आपने परहेज नहीं किया तो डॉक्टर की दवा मुकम्मल तरीके से आपको शूट नहीं करेगी, फायदा नहीं करेगी। इसलिए आप ये नहीं कहना कि मौलाना हमने आपने जो नुस्खा दिया था हमने इस्तेमाल तो किया, पढ़ा, लेकिन कुछ फायदा हासिल नहीं हुआ। पहले बता करके जा रहा हूं, आपको 5 वक्त की नमाज जरूरी है। उसके बाद में नुस्खा सुन लो। नुस्खा ये है कि 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे में, 24 घंटे से यानी सुबह 8 से दूसरी सुबह 8 तक, कोई भी टाइम ले लें आप, मगरिब से दूसरी मगरिब तक, फजर से दूसरी फजर तक, जोहर से दूसरी जोहर तक, यानी 24 घंटे के अंदर। कितने घंटे के अंदर? 24 घंटे। रुमाल वालों कितने के अंदर? आप इधर देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। 24 घंटे के अंदर सूरह फातिहा, अलहम्द शरीफ 70 मरतबा पढ़ना है। सुभान अल्लाह। कितनी मरतबा पढ़ना है? कितनी मरतबा? 70 मरतबा। 70। एक बार में भी पढ़ सकते हैं और थोड़ा थोड़ा करके कई बार में भी पढ़ सकते हैं। समझ लीजिए, पूरी बात समझ लीजिए। खाली तकरीर करके मैं चला जाऊं, लेकिन मैंने अपना ये जहन बना लिया, कुछ एक ऐसी बात जरूर लेके जाऊं कि पूरी जिंदगी आपको काम आए। सुभान अल्लाह, पूरी जिंदगी काम आए। सूरह फातिहा यानी अलहम्द शरीफ 70 मरतबा आपको 24 घंटे में पढ़ना है। चाहे आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लें, यानी 10-10 बार, 20-20 बार करके पढ़ लें, या एक बार में पूरा पढ़ लें। अव्वल और आखिर 3-3 या 5-5 बार, 7-7 बार दुरूद शरीफ जरूर पढ़ना है। और ये 70 मरतबा जब सूरह फातिहा पढ़ लें तो पढ़ने के बाद दोनों हाथों पे दम करके पूरे बदन पे फिरा लें। अगर बीमार है तो पानी पे दम करके पी सकता है। कान खोल के सुनो, अच्छे रिश्ते के लिए अगर आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह बेटा हो या बेटी, लड़का हो या लड़की, इसको पढ़ने से इंशाअल्लाह अच्छा रिश्ता मिलेगा। बीमार पड़ेगा तो शिफा मिलेगी। अगर कारोबारी बिजनेस को लेकर परेशान है और अपने बिजनेस के लिए पढ़ेगा तो अल्लाह उसे रिश्तों से बेहतरीन बिजनेस में कामयाबी और बरकतें अता फरमाएगा। और अगर सुन लीजिए कोई मुकद्दमात में फंस गया है तो अल्लाह उसको मुकद्दमात से नजात अता फरमाएगा। हद ये है किसी भी काम के लिए अगर इसे आप इस्तेमाल करोगे तो इंशाअल्लाह ये ऐसा एंटीबायोटिक नुस्खा है कि 100% आपको ये फायदा करेगा। आज से गांठ बांध लो,
ये नुस्खा भी इस्तेमाल करना है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह बात समझ लें आप सारे लोग। बहुत अच्छा नुस्खा है, बहुत बड़े बुजुर्ग का दिया हुआ है, ये हुजूर सूफी सुल्तान मियां का अता करदा है। बहुत बड़ा नुस्खा, एक जिंदा वली का दिया हुआ है, समझ रहे हैं आप। हाँ, आप इसको आगे से, अगर आप वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कुछ भी हैं, आप अपनी कुर्सी पे बैठे बैठे अपना काम करते रहे और इसको 70 मरतबा भी पढ़ लें। सुभान अल्लाह। 70 मरतबा भी पढ़ लें, इंशाअल्लाह ईमान पर खात्मा होगा, गुनाहों की तरफ कदम नहीं जाएंगे, अच्छे काम में इंशाअल्लाह दिल लगेगा, बुरे काम से दिल उचाट होने लगेगा। सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं ना यार बुराई की तरफ बड़ा मेरा ध्यान जाता, बुराई की तरफ बहुत दिल भागता, अच्छाई की तरफ नहीं आता, दिल में गलत गलत ख्याल आते। लोग तो यहाँ तक भी शिकायत करते हैं, हजरत मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ तो मेरे नमाज में गलत गलत ख्यालात आते हैं। वो लोगों कान खोल कर सुनो, ये शैतान दिल में बैठा है, ये दिल को भी तुम्हारे गलत तरफ फेरने की कोशिश करता है। अगर आप नमाज में खड़े हो तो आप नमाज में हो, आपके दिमाग को कभी बाजार में ले जाएगा, आपके दिमाग को कभी जो है रास्तों पर ले जाएगा, कभी गलत जगह पर ले जाएगा, कभी तुम्हारे जो है दिमाग को ऐसी बुरी जगह पर ले जाता है तो जिस जगहों को जिक्र भी करना मैं मुनासिब नहीं समझता। लोगों आप इसको पढ़ करके देखो, आपके दिल को ऐसा इत्मीनान हो जाएगा, नमाज में रहोगे तो इंशाअल्लाह दिल नमाज ही में लगेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नमाज बहुत में दिल क्या कहने, बड़ा अच्छा नुस्खा दिया आपने। नमाज में इंशाअल्लाह दिल बहुत लगेगा। जबरदस्त। हमारी बच्चियां ये शिकायत करती हैं अच्छे रिश्ते नहीं आते, पढ़ें इसको इंशाअल्लाह बेहतरीन रिश्ते आएंगे, बच्चों के बेहतरीन रिश्ते आएंगे, बरकतें होंगी, अल्लाह ताला आपको खैर से रोजी में कुशादगी अता फरमाएगा। पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह, बोलिए इंशाअल्लाह। अच्छा, अगर आप ये 70 मरतबा पढ़ना शुरू कर देंगे ना तो 1000 तरह की खुराफात से भी बच जाएंगे। इसलिए कि जब खाली होंगे कहीं चौराहे पे खड़े होंगे, चुगली करेंगे किसी की, सही बात है ना, गीबत करेंगे किसी की, बहतान तराशी करेंगे किसी पर, और जब 70 मरतबा आपने पढ़ने की आदत डाल लेंगे ना तो जहां पर आपने अपने आप को खाली पाया, पढ़ना शुरू कर दिया, आपका काम का काम होता रहेगा, रब की तरफ से इनाम का इनाम होता रहेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, है ना, बहुत बड़ा फायदा है, बहुत बड़ा नुस्खा है। नौजवानों कान खोल कर सुन लो, तुमने गाना गाने की, गाना सुनने की, लोगों हर चीज की आदत डाल ली है, क्या क्या करते हो आज से नौजवानों इसकी आदत डालो। वजीफे पढ़ना खाली बूढ़ों का काम नहीं है। नौजवान सोचते तस्बीह पढ़ना बूढ़े आदमी का काम है, ऐसा नहीं है। बूढ़े आदमी का जितना काम है उससे ज्यादा तेरा काम है, इसलिए कि बूढ़ा आदमी बुराई की तरफ कम जाएगा बमुकाबिल जवान। जवान बुराई की तरफ ज्यादा माइल होता है, बूढ़ा बुराई की तरफ इतना माइल नहीं होता, इसलिए कि कुछ बुराइयां ऐसी हैं जो बूढ़े के अंदर सलाहियत नहीं रहती कि उन गुनाह को करे, लेकिन नौजवान के अंदर सलाहियत होती है हर गुनाह करने की। इसलिए तस्बीह पढ़ना, वजीफे पढ़ना, नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना बूढ़े का काम नहीं, नौजवान बूढ़े से ज्यादा ये तेरा काम है। बेशक बेशक, बूढ़े से ज्यादा ये तेरा काम। आदत डालो उस चीजों की, बहुत अच्छी। समझ रहे हैं आप। नौजवान सोचते हैं कि यार हमारा काम नहीं है, सलाम करना मौलवियों का काम है, नमाज पढ़ना बूढ़ों का काम है, तस्बीह पढ़ना अम्मा जी का काम है। नहीं नहीं, तेरा काम भी है। तेरा काम खाली क्रिकेट खेलना या दुकानों पर खड़े होकर सट्टे लगाना नहीं है, चाय की दुकान पर खड़े होकर गपशप खेलना नहीं है, तेरा जो है जो शादियों में डांस करना नहीं है, तेरा काम ये नहीं रह गया। तू मुसलमान है, तूने मुस्तफा का कलमा पढ़ा है, ये तेरा ही काम था। सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो नजर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर नमाज का टाइम हो जाए कहीं पर तो क्या कहता आदमी, हाफिज जी अजान हो गई, तो वो क्या अजान हाफिज के लिए हुई है, क्या मौलवी के लिए हुई है? बताइए मुझे। हजरत अजान हो गई, क्या कारी के लिए हुई है? अजान सबके लिए हुई है, बेशक सारे ईमान वालों के लिए हुई है। लोग बात हकीकत है कि नहीं है, लेकिन अजान होती है। मैंने 15 मरतबा खुद देखा, हजरत अजान हो गई, यानी आप नमाज पढ़ लो। यार मैं तो नमाज पढ़ लूं, लेकिन अल्लाह के बंदे जितनी नमाज मेरे ऊपर फर्ज है ना, उतनी तेरे ऊपर भी फर्ज है। बेशक बेशक,
ये हल्का समझ लिया कि मौलवी लोगों का काम नमाज पढ़ना होगा, शायद इमाम लोगों का काम होगा। और मेरे भाई जितना मौलवियों का काम नमाज पढ़ना है, इतना तेरा भी नमाज पढ़ना है। शरीयत मुस्तफा जितनी हमारे लिए है उतनी तुम्हारे लिए है। नमाज जितनी बूढ़ों पर फर्ज है उतनी तेरे पर भी फर्ज है। वो कान खोल कर सुन ले यार, कमाल तो तब है कि तूने जवानी को दुनिया से हटा के अल्लाह की बात